दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, सिर्फ अपराधी ही अपराध नहीं कर रहे हैं बल्कि सत्ता और शासन भी अपराध कर रहा है। एक तरफ हाथरस के बेटी के साथ बलात्कार होता है और दूसरी तरफ रातों रात उसके शव को पुलिसिया तंत्र जबरदस्ती से जला देता है। एक बार उस बेटे के साथ मरने से पहले बलात्कार हुआ और दूसरी बात स्टेट ने उसके मूलभूत अधिकारों का बलात्कार किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बलरामपुर की घटना, योगी जी को समझना पड़ेगा कि उनका दम्भ, जिस दम्भ में वो जी रहे हैं, आखिर 15 दिन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? बेटी के मरने के बाद वो क्यों जागे? उसकी मां कहती है कि जिस सरकार ने हमें मेरी बेटी का शव नहीं दिया, हमें उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। ये योगी सरकार के ऊपर इस देश की महिलाओं और माओं का तमाचा है। अच्छा, जो योगी जी ने दुराचारियों को पोस्टर लगाने के, जहाँ तक पोस्टर की बात है, ये पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है कि चिन्मयानंद के और सेंगर के और श्याम कृष्ण द्विवेदी के पोस्टर कब चौराहों पे लगेंगे। पूरी सरकार बलात्कारियों से और महिला विरोधी खुद के जनप्रतिनिधियों से भारतीय जनता पार्टी की भरी पड़ी हुई है। सबसे पहले उनको महिला विरोधी जनप्रतिनिधियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी महिलाओं के केसेस नहीं लिख रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के साथ द्वेष भावना में लगे हुए हैं। उन्हें इस देश की महिलाओं से, दलितों से, किसानों से कोई लगाव नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, हाथरस की बेटी और बलरामपुर की बेटी की जो आह है, ये योगी जी की कुर्सी में कील ठोकने का काम करेगा। ऋचा सिंह, समाजवादी पार्टी। बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं और जो न्याय मांगता है उस बेटी को पुलिस प्रशासन उसके ऊपर दमन करता है। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। कभी ये बेटी की चिता जलाते हैं तो कभी जबरदस्ती बेटियों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करते हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद। हम एक हैं। बताइए, कोई पूछेगी? आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी और हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी को जिस तरीके से नोएडा के बॉर्डर पे गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस कांड पर आपका क्या? तो सरकार बदलने, हाथरस पे जो भी आरोपी हैं, उस दलित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग तब तक अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती है, बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। योगी जी ने पोस्टर चिपकाने पर ये कहा है कि जितने भी दुष्कर्मी हैं उनका पोस्टर चिपकाया जाएगा। हाँ। उस पर आप क्या? नहीं, पोस्टर चिपकाने से काम नहीं चलेगा। ये तो इन लोगों की केवल बदनाम करने की साजिश है। इसी तरीके से तमाम इन लोगों का काम ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। नहीं, जैसे उन्होंने ये कहा है कि जितने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये बलात्कार और रेप की घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट से यही करते हैं, अपेक्षा कि वो कड़ा से कड़ा कानून बनाए जिससे बलात्कारियों पर अंकुश लगाया जाए। आए दिन इस तरीके से घटनाएं डेली की डेली हो रही हैं। खास करके दलित समाज की बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता हैं। आज उनके साथ जिस तरीके से धक्का दे के अभद्रता की गई, उसकी हम लोग पूरे प्रयागराज जनपद की तरफ से उसकी निंदा करते हैं और अविलंब जो है उनका रिहाई की मांग करता हूँ। मैं उज्जवल शुक्ला, प्रदेश सचिव प्रभारी।